इलेक्ट्रीशियन के सभी स्टूडेंट का स्वागत है ऑनलाइन क्लासेज में। पीके सर, आज हम आपको बताएंगे औजार से पार्ट तीसरा। चलिए अगला प्रश्न, वैद्युत वायरिंग आदि में समकोण की परख करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ट्राई स्क्वायर। अगला प्रश्न, विद्युत कार के लिए किस प्रकार के स्पैनर्स उपयुक्त होते हैं? 3 mm से 25 mm तक जबड़े वाले डबल एंडेड स्पैनर्स। अगला प्रश्न, काटे गए पाइप के नुकीले सिरे को चिकना करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? रीमर का। विद्युत कार के लिए किस आकार का जिमलेट उपयुक्त होता है? 3, 6 तथा 10 mm व्यास युक्त जिमलेट उपयुक्त होता है विद्युत कार के लिए। जो आप देखे होंगे बढ़ई वगैरह या विश्वकर्मा लोग यूज करते हैं, उसी प्रकार से जिमलेट होता है जो 3, 6 तथा 10 mm का। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन का प्रयोग किसमें छिद्र करने के लिए किया जाता है? इसको आप जानते ही हैं। वैद्युत वायरिंग, लकड़ी अथवा धात्विक वस्तुओं के लिए इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन में ड्रिल बिट को कसने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? चक्की का या चक होता है, चक्र जैसा होता है, उसी का, चक्की का। वाइस का क्या कार्य है? वाइस जाब को मजबूती से जकड़ने के लिए प्रयोग कर होने वाला औजार अथवा क्रिम्पिंग टूल है। मैलेट क्या है तथा इसका उपयोग किन कार्यों के लिए किया जाता है? मैलेट लकड़ी का बना हथौड़ा होता है। इसका उपयोग लोहे, तांबे, पीतल, एल्युमिनियम आदि धातुओं को बनी पतली चादरों, तारों आदि को सीधा करने के लिए किया जाता है। वायर गेज की परिधि पर किस नाप के खांचे कटे होते हैं? स्टैंडर्ड वायर गेज, SWG का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड वायर गेज। वायर की मोटाई को नापने के लिए SWG स्टैंडर्ड वायर गेज का प्रयोग किया जाता है। वायर गेज का उपयोग किस लिए किया जाता है? इसका उपयोग आर्मेचर बाइंडिंग में प्रयोग किए जाने वाले तांबे के तारों का व्यास नापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, केबल जॉइंट में जोड़ को गर्म करने तथा सोल्डर को पिघलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ब्लो लैंप का। केबल जॉइंट में जोड़ को गर्म करने तथा सोल्डर को पिघलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ब्लो लैंप का। सोल्डरिंग आयरन के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। पहला, आग से गर्म किए जाने वाला साधारण सोल्डरिंग आयरन। विद्युत धारा प्रवाह से गर्म किया जाने वाला इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन। अगला प्रश्न, विद्युत कार को वायरिंग करते समय सही या ऊर्ध्वाधर लाइन खींचने के लिए किस औजार का प्रयोग करते हैं? साहुल का प्रयोग करते हैं। आप देखे होंगे मकान वगैरह बनाते समय दीवार पे से धागे में लटका कर दीवार को सीधा चेक करने के लिए साहुल का प्रयोग किया जाता है। औजारों को जंग से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? औजारों को धात्विक भागों पर ग्रीस, मोबिल ऑयल लगाकर रखना चाहिए, अक्सर बारिश के मौसम में। अगला प्रश्न, फर्मर चीजल की धार कुंद हो जाने पर क्या करना चाहिए? जिसे फर्मल चीजल का धार कुंद का मतलब है कि अगर उसकी धार खत्म हो गई है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? इसे आयल स्टोन या वाटर स्टोन पर घिस कर धार तेज कर लेना चाहिए। रेती फाइल की दांतें किसके द्वारा साफ करनी चाहिए? वायर ब्रश के द्वारा। फाइल में अगर सब उसमें कचड़ा बुरादा वगैरह भर गया है तो उसको साफ करने के लिए वायर ब्रश की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन द्वारा ड्रिल करते समय मशीन को किस स्थिति में रखना चाहिए? ड्रिल मशीन को सीधा अर्थात जाब से समकोण पर रखना चाहिए ताकि उसका बिट वगैरह टूटेगा नहीं। अगला प्रश्न, चूड़ी काटते समय डाई पर किसका प्रयोग करना चाहिए? चूड़ी काटते समय डाई पर तेल का प्रयोग करना चाहिए। नकारात्मक प्रश्न, निर्माण अथवा मरम्मत कार्य
किनके बिना संभव नहीं है, वह औजारों के बिना संभव नहीं। इसको आप भी जानते हैं। पेचकस के हैंडल पर ग्रीस प्रयोग करते समय या ग्रीस क्यों नहीं लगी होनी चाहिए? आप जानते ही हैं कि वो फिसलता है, क्योंकि ग्रीस लगे होने से पेचकस के स्लिप होने की संभावना बढ़ जाती है। फेस टेस्टर को किस वोल्टेज से अधिक वोल्टेज पर प्रयोग नहीं करना चाहिए? हम आपको इसके पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि फेस टेस्टर को कितने वोल्ट तक यूज करना चाहिए। 500 वोल्ट से अधिक, इसको आपको बहुत ध्यान रखना है। फेस टेस्टर अगर आपके हाथ में है तो जहां 500 वोल्ट से अधिक बिजली हो वहां फेस टेस्टर को नहीं लगाना चाहिए। औजारों का इंसुलेशन क्यों नहीं हटाना चाहिए? इंसुलेशन न होने पर सचिव लाइन या लाइव लाइन पर कार्य करते समय करंट लगने की आवश्यकता रहती है या करंट लगने की ज़्यादा संभावना रहती है। इस नाते उस पर रबरिंग होना चाहिए, इंसुलेटेड होना चाहिए। अगला प्रश्न, सेंटर पंच अथवा रावल प्लग टूल का प्रयोग किस लिए नहीं करना चाहिए? धातु की चादर आदि में छिद्र करने के लिए नहीं करना चाहिए। इस सेंटर पंच से केवल सेंटर लगाने के लिए किया जाता है, छिद्र करने के लिए नहीं किया जाता है। स्निप एवं कैंची से किन्हें नहीं काटना चाहिए? धात्विक चादरों एवं तार को। स्निप एवं कैंची से धात्विक चादरों एवं तार को नहीं काटना चाहिए। इस वीडियो को आप एक बार देख लीजिए लास्ट तक और लाइक तथा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ भी व्हाट्सएप या फेसबुक पर। एक बार देखने के बाद आपको याद हो जाएगा। धन्यवाद।